नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। पूर्व उप प्रधानमंत्री भरत मोहन अधिकारी के राजकीय सम्मानक संग अंत्येष्टि। 3 दिन पार्टी के झंडा आधा झुकेबाक नेकपा के निर्णय। बेटी शिक्षा बीमा प्रदेश भर लागू कयल गेल। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री राजस्व घोषणा। बेटी के 20 वर्ष बाद 1,25,000 भेटत। संहिता विरोधी कोनो गतिविधि स्वीकार्य नहीं हेबाक मुख्यमंत्री राउतक चेतावनी। आंतरिक सुरक्षा संबंधी विधेयक नहीं मानबाक स्पष्ट। राज्य एखनो मधेसी के अधिकार देवा नहीं चाह रहल राजपा अध्यक्ष मंडल के सदस्य ठाकुरक आरोप। मधेसी के पहचान मेटाव खोज रहल दावी। आ धनुषा में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेबाक तैयारी। भ्रष्टाचार विरुद्धक नागरिक निगरानी संस्था के गठन। अब समाचार विस्तार में। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं अर्थ मंत्री भरत मोहन अधिकारी के राजकीय सम्मान के संग पशुपति आर्यघाट में अंत्येष्टि कयल गेल अछि। पूर्व उप प्रधानमंत्री अधिकारी के पशुपति आर्यघाट में आइ दुपहर राजकीय सम्मानक संग अंत्येष्टि कयल गेल अछि। हुनक बेटी सब लूना, लीमा आ लीजा दागवती देलक अछि। सरकारक दिस सँ उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल राष्ट्रीय झंडा ओढ़ौने छलथि। एहिसँ पहिने धुम्बाराही स्थित नेकपा के केंद्रीय कार्यालय में श्रद्धांजलि के लेल राखल गेल हुनक पार्थिव शरीर में नेकपा के अध्यक्ष सेहो रहल प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली आ दोसर अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल पार्टी के झंडा ओढ़ा कऽ सम्मान केने छलथि। नेता अधिकारी के 83 वर्षक उमेर में शयनक राति निधन भेल छल। विक्रम संवत 1993 साल बैसाख 22 गते बाबू राम प्रसाद अधिकारी आ माय पूर्ण कुमारी अधिकारी के कोख सँ हुनक जन्म भेल छल। नेता अधिकारी 2051 सालक पहिल कम्युनिस्ट सरकारक अर्थ मंत्री के रूप में अन्य लोकप्रिय आ जनप्रिय कार्यक्रम के नेपाल राष्ट्र आ नेपाली जनता सदा स्मरण करत। स्वर्गीय नेता अधिकारी के श्रीमती आ 3 बेटी रहल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं अर्थ मंत्री भरत मोहन अधिकारी के पार्थिव शरीर में प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली आ नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयुक्त रूप में पार्टी के झंडा ओढ़ौने छलथि। धुम्बाराही स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में श्रद्धांजलि के लेल राखल गेल हुनक पार्थिव शरीर में नेकपा के अध्यक्ष सेहो रहल प्रधानमंत्री ओली आ दोसर अध्यक्ष दाहाल संयुक्त रूप में पार्टी के झंडा ओढ़ा कऽ सम्मान केने छलथि। दिवंगत नेता अधिकारी के सम्मान में 1 मिनट मौन धारण सेहो कयल गेल छल। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पार्टी के महासचिव विष्णु पौडेल, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, अपन गांव अपने बनाव लगायत के लोकप्रिय कार्यक्रम आनि कऽ देश आ जनता में अमिट छाप छोड़ सफल भेल स्वर्गीय अधिकारी नेपालक कम्युनिस्ट आंदोलन में पहुंचौने योगदानक स्मरण केने छलथि। राजकीय क्षेत्रमा निर्वाह गरेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। 2048, 51 र 56 सालको आम निर्वाचनमा मोरङ 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित कमल अधिकारी 2070 सालमा समानुपातिक प्रणालीबाट संविधान सभा सदस्य हुनुभएको थियो। संसदभित्र उहाँले अनुभवी सांसदका रूपमा काम गर्नुका साथै पार्टीको संसदीय दलको उपनेता र प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएको थियो। 2051 सालमा गठित पहिलो कम्युनिस्ट सरकारको अर्थमन्त्रीका रूपमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम अघि सारेर जनविश्वास हासिल गर्नमा उहाँले निर्वाह गरेको भूमिका जनस्तरमा स्थापित छ। 2047 सालमा संविधान सभामा आयोगको सदस्य रहनुभएका कमल भरत अधिकारीले 2063 मा अन्तरिम संविधान र 2072 मा संविधान सभाबाट उनका प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त कर राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल, सत्तारूढ़ नेकपा के नेता तथा कार्यकर्ता सभक एमाले केंद्रीय कार्यालय धुम्बाराही पहुंचल छल। एहि बीच नेकपा नेता भरत मोहन अधिकारी के निधन के शोक में 3 दिन पार्टी के झंडा आधा झुकेबाक आ पार्टी कार्यालय में शोक पुस्तिका राखबाक निर्णय नेकपा कयलक अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल सचिवालय के बैसार अधिकारी के परिवार प्रति श्रद्धांजलि दैत पार्टी के झंडा झुकेबाक निर्णय कयलक अछि। तहिना बैसार अगिला 23 गते दिवंगत नेता भरत मोहन अधिकारी आ रविन्द्र अधिकारी के श्रद्धांजलि सभा संयुक्त रूप में आयोजना करबाक निर्णय सेहो कयलक अछि। सचिवालयको बैठकले
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका पुराना स्थापित नेता पूर्वको प्रधानमन्त्री कमरेड भरतमोहन अधिकारीको दुःखद निधनमा उहाँप्रति मौन धारणसहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्यो। आज देशभरिका पार्टी कार्यालयहरूमा उहाँको सम्मानमा पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गर्यो। सबै पार्टी कार्यालयहरूमा 3 दिनसम्म शोक पुस्तिका राख्ने निर्णय गर्यो र 23 गते कमरेड रविन्द्र अधिकारीको सम्मानमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा कमरेड भरतमोहन अधिकारीको लागि सम्मान व्यक्त गर्न पनि संयुक्त रूपमा श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गर्ने केन्द्रमा निर्णय गरिएको छ र आजै अध्यक्ष कमरेडहरूले श्रद्धाञ्जली वक्तव्य पार्टीको तर्फबाट दिनुभएको छ। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल सचिवालय के बैसार अधिकारी के परिवार प्रति संवेदना दैत पार्टी के आधा झंडा झुकेबाक निर्णय केने छल। तहिना बैसार अगिला 23 गते दिवंगत नेता भरतमोहन अधिकारी आ रविन्द्र अधिकारी के श्रद्धांजलि सभा संयुक्त रूप में आयोजना करबाक निर्णय सेहो केलक अछि। पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं अर्थमंत्री भरतमोहन अधिकारी के सैनिक रायत 83 वर्षक उमेर में निधन भेल छल। तहिना पर्यटन मंत्री रविन्द्र अधिकारी के फागुन 15 गते ताप्लेजुम में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन भेल छल। ताप्लेजुम में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पड़ कर निधन भेल यति एयरलाइंस के प्रबंध निर्देशक आंग छिरिंग शेर्पा के सेहो आय अंत्येष्टि कयल गेल अछि। बीतल बुध दिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी सहित निधन भेल शेर्पा के आय बौद्ध परंपरा अनुसार काठमांडू के टिकू में अंत्येष्टि कयल गेल अछि। पर्यटन व्यवसायी के रूप में परिचित शेर्पा के अंत्येष्टि में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के पर्यटन व्यवसायी सब सेहो सहभागी भेल छल। विमान चालक सभक सेहो सहभागिता रहल छल। तहिना अंत्येष्टि में कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल, कांग्रेस उपसभापति विजय कुमार गजदार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेता योगेश कुमार भट्टराई, विभिन्न राजनीतिक दल सब के सांसद सब सेहो पहुंचल छल। नेपाल पर्वतारोहण संघ के पूर्व अध्यक्ष सेहो रहल शेर्पा यति एयरलाइंस के प्रबंध निर्देशक छलथि। शेर्पा संगे बीतल बुध दिन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पड़ कर निधन भेल मंत्री अधिकारी सहित और 6 गोटे के शुक्र दिन अंत्येष्टि कयल गेल छल। आब व्यावसायिक विश्राम बाद बेटी शिक्षा बीमा प्रदेश भरि लागू कयल गेल। प्रदेश 2क मुख्यमंत्री राउत से घोषणा, बेटी के 20 साल बाद 1,25,000 भेटत। संघीयता विरोधी कोनो गतिविधि स्वीकार्य नहीं हेबाक मुख्यमंत्री राउतक चेतावनी, आंतरिक सुरक्षा संबंधी विधेयक नहीं मानबाक स्पष्ट। आ राज्य एखनो मधेसी के अधिकार देवा नहीं चाह रहल, राजपा अध्यक्ष मंडल सदस्य ठाकुरक आरोप, मधेसी के पहचान मिटाबक खोज रहल दावी। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अंतर्गत 8टा पालिका से शुरू भेल बेटी शिक्षा बीमा कार्यक्रम प्रदेश भरि लागू भेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत आइ पत्रकार सम्मेलन कऽ माघ 1 गते से लागू भेल बेटी शिक्षा बीमा कार्यक्रम आब प्रदेश भरि लागू कयल गेल घोषणा केलनि अछि। ई कार्यक्रम माघ 1 गते से प्रदेश भरि लागू भेल सेहो मानल जायत। प्रदेश सरकार माघ 1 गते बाद जन्म लेने बालिका सबके 1,25,000 के बीमा क देत। औपचारिक रूप में आज यहाँहरूले बोलाएर म चाहिँ यहाँहरूको मार्फतले सबै प्रदेशका हाम्रा प्रदेशका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रदेशभित्र रहने तमाम सङ्घ संस्था व्यक्तिलाई यो जानकारी गराउन चाहेका छौँ कि अब यहाँ प्रदेशभित्र कुनै पनि टोल गाउँदेखि लिएर पालिका हुँदै कुनै पनि ठाउँमा जन्मेको छोरी रहेकी छ।
बीमा के लेल प्रदेश सरकार प्रभु बैंक संग समझौता सेहो क चुकल अछि। प्रदेश सरकार नवजात बालिका के नाव में रहल रकम जमा केला बाद 20 वर्ष बाद बैंक बालिका के 1,25,000 रकम एकमुष्ट उपलब्ध कराओत। मुदा शिक्षा के लेल रकम के आवश्यकता पड़ला पर प्रदेश सरकारक सिफारिश में बीच में सेहो किछु रकम निकालि सकबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। बीमा के लेल नवजात बेटी के फोटो, माय आ बाबू के नागरिकता, जन्मदाता के प्रमाण पत्र आ वड़ा सिफारिश आवश्यक पड़त। बेटी बीमा कार्यक्रम सफल बनावा प्रदेश सरकार स्वयंसेवक सेहो परिचालन करबाक जानकारी पत्रकार सम्मेलन में देल गेल अछि। अब 20 वर्ष पुगेपछि यसले प्रदेश सरकारले यसलाई 1.25 लाख रुपैयाँ दिन्छ। यो मेसेज उलाई पायो भने पक्कै को पनि आउँदैन। त्यसैले यसलाई झन् अहिले पनि प्रचार, यहाँहरु त प्रचार भन्नु हो, म त भन्छु अहिले प्रचार पुगेकै छैन। प्रचार झन् चाहिँ यसलाई प्रचार गर्ने मेरो चाहिँ सोच रहेको छ। परिणाम त हुन्छ। अब तपाईँ अब यो प्रदेशभित्र जन्मने जुनसुकै छोरीलाई दिने भइसकेपछि अब जोसुकै छोरी आफ्नो छोरीको जुन उसको चाहिँ जुन किसिमका हामी बनाएका छौँ, उसको फोटो, छोरीको फोटो, आमा बुवाको के भन्छन् पालिकाको वार्डको पर्मिसन लिएर आएपछि हामी यहाँ जम्मा गरेर पनि दिन सक्छौँ। ओके, अब आज त घोषणा गर्दाखेरि यहाँको मार्फतबाट सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू थाहा पाओस् कि यो प्रदेश सरकारले यस्तो अभियान सुरु गरिसकेको छ। मेरो छोरी जन्मिसकेपछि मेरो छोरीले यतिको उसको बीमा पाउँछिन् भन्ने यहाँहरूको मार्फतले पनि यो मेसेज जानुपर्छ। ऐसा पहले बीमा कार्यक्रम प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला के एक पालिका में मात्र लागू कयल गेल छल। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम के लेल संघीय सरकार सेहो 50 करोड़ विशेष अनुदान उपलब्ध करौने अछि। प्रदेश 2 सरकार सब विद्यालय के उपराग पेटिका राख निर्देशन देलक अछि। प्रदेश 2 शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रदेश भीतरक सब विद्यालय में उपराग पेटिका राख निर्देशन दैत पत्राचार कयलक अछि। उपराग संबोधन केनाइ के बदला विद्यार्थी के डरेबाक, गाली गलौज करबाक, पिटबाक जेहन समस्या आबऽ लगला बाद उपराग संबोधन कर कहैत निर्देशनालय पत्राचार कयने अछि। विद्यालय के अपन उपराग राख सहज बनाबऽ उपराग पेटिका के व्यवस्था कर निर्देशन कयल गेल निर्देशक रमाकांत शर्मा बतौलन अछि। उपराग पेटिका निश्चित दिन में खोलऽ आ पड़ल उपराग सब रजिस्टर में उतारबाक, उपराग समाधानक लेल शिक्षक स्टाफ बैसार में परामर्श करबाक व्यवस्था मिलाबऽ सेहो कहल गेल अछि। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत संघीयता विरोधी कोनो गतिविधि अपना सबके स्वीकार्य नहीं हेबाक चेतावनी देलन अछि। जनकपुर धाम में आए चेतना नेपाल नामक संस्था कयने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत 100 से बेसी मधेसी के बलिदानी से प्राप्त संघीयता समाप्त करबाक षड्यंत्र कतौ से भेला पर एहन गतिविधि विरुद्ध प्रदेश सरकार अग्रणी मोर्चा में रहबाक बतौलन अछि। सुरक्षा संबंधी विधेयक यो संविधान को भावना को विपरीत छ, संघीयता को मर्म को विपरीत छ। यो मुलुक में संघीयता नचाहने, संघीयतालाई पचाउन नसक्नेहरूले ड्राफ्ट गरेको एउटा मसौदा हो त्यो विधेयक। अनुसूचीमा हेर्नुस्, अनुसूचीको 1 नम्बरमै प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा छ। अब शान्ति सुरक्षाको जिम्मा कसलाई दिँदैछ? प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई। म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने। मुख्यमंत्री राउत संघीय सरकार आंतरिक सुरक्षा के नाम में प्रदेश में समानांतर सरकार चलाव खोजने से आरोप लगौलन। वो संविधान आ संहिता के भावना विपरीत आयल आंतरिक सुरक्षा संबंधी विधेयक कोनो हालत में स्वीकार कर नहीं सकबाक स्पष्ट कयलनि। मुख्यमंत्री राउत संविधानक भावना विपरीत कोनो काज भेला पर सड़क आ सदन मात्र नहीं भक संवैधानिक अदालत सेहो जेबाक चेतावनी देलनि। कार्यान्वयन गर्नेपट्टि उसको चाहिँ मनसाय होला भने अन्य प्रदेशलाई स्वीकार हुन सक्छ, तर प्रदेश 2 को सरकारलाई स्वीकार हुन सक्दैन। प्रदेश 2 को सरकार यो मुलुकमा संघीयता ल्याएको हो र संघीयता कार्यान्वयन गर्नको लागि, संघीयतालाई स्थापित गर्नको लागि र संघीयताको मूल स्पिरिट, मूल भावनाको अनुसार अगाडि बढ्नको लागि प्रदेश 2 को सरकारले सडकमा पनि विरोध गर्छ, सदनमा पनि विरोध गर्छ र तपाईको
कोर्टमा पनि कन्स्टिट्युसनल बेन्चमा पनि सरकारको तर्फबाट मुद्दा हालेर अगाडि बढ्छ। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि प्रदेशक अपने प्रहरी संगठन आ कर्मचारी तंत्र बनाएब आवश्यक रहल धारणा राखलनि। कोनो प्रदेश के पास में अन्य अपन प्रहरी छे, नीति जागृति कर्मचारी छे, सबसे पहिल का बात, सबसे पहिल का बात हम डे वन से कह रहा छे और यहाँ सबसे बात से पहले से हम कह रहा छे। हम कहे छे कि भाई प्रदेश हम बना दिए, ओई प्रदेश के पास में इस संसार में राजनीति के सरकार के शासन प्रणाली के कहे छे कखारा, जय सरकार के पास संसार में सरकार के परिभाषा कथी कहे छे, जय सरकार के पास में आके लट्ठी डंडा प्रहरी बंदूक नहीं छे, सरकार के छे। कार्यक्रम में चेतना नेपालक अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सभा के सदस्य बृहेश चंद्रलाल यथास्थितिवादी शक्ति सबके परास्त क क मधेसी सभक बलिदानी सँ संहिता प्राप्त भेल कहैत एहि के रक्षा के लेल सब एकजुट होयब आवश्यक रहल धारणा राखलनि। राज्य के संरचना में जो परिवर्तन भेलै है, तो परिवर्तन के दिशा में कोई अभियान में और इस सब के दायित्व है, नागरिक समाज के भी दायित्व है कि संघीय संरचना के बढ़िया ढंग से कार्यान्वयन हो, संहिता के कार्यान्वयन हो और संहिता के जो वास्तविक मुद्दा सब है, के पाछा जो मुद्दा सब है, जनता के जो आकांक्षा है, तेकर परिपूर्ति हो। कार्यक्रम में राजपा के अध्यक्ष मंडल सदस्य महंत ठाकुर, नेकपा के प्रदेश सांसद रामचंद्र मंडल, पूर्व सांसद डॉक्टर विजय कुमार सिंह लगायत के सहभागिता छल। राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंडल के सदस्य महंत ठाकुर राज्य मधेसी के अधिकार देवा नहीं चाहने आरोप लगौलनि अछि। जनकपुर धाम में आए चेतना नेपाल नामक संस्था के कार्यक्रम में राजपा अध्यक्ष मंडल के सदस्य ठाकुर बेर बेर कयल गेल संशोधन से संविधान उत्कृष्ट नहीं रहल प्रमाणित भ चुकल कहैत राज्य मधेसी के अधिकार नहीं देवा षड्यंत्र रचित आयल बतौलनि अछि। मधेसी के पहचान मेटेबाक दुस्साहस एखनो भ रहल हुनक कथन अछि। सेना में जो कोई में देखिए कमांडर इन चीफ जो है सर्वोच्च कमांडर इन चीफ वो प्रधानमंत्री होते थे, तो उसी तरह से जो मंत्री सब होते थे, काजी होते थे, उनका कोई न कोई सेना में रैंक होता था। आपको बड़ा हाकिम होता था, उसका सेना में रैंक होता था। तो नेपाल में जो है मिलिट्री शासन का जो है परंपरा रहा है, कभी भी विपक्ष को सहन करने का जो है परंपरा नहीं रहा है। आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, भाषा के आधार पर, लैंगिक आधार पर, संस्कृति के आधार पर, वर्गीय आधार पर नेपाल में जो है भेदभाव होता आ रहा है ऐतिहासिक रूप से ही, और इसका अंत किया जाएगा। तो अंत कैसे किया जाएगा? तो आपको जो है आइडेंटिटी और जिस आधार पर, पहचान के आधार पर, और दो शब्द आया था, एक आपको आइडेंटिटी, दूसरा शब्द आया था जो आपको इंक्लूसिवनेस, समावेशिता, कि जो लोग अभी तक नहीं समावेश किए गए हैं उन लोगों को जो है समावेश।
नेता ठाकुर मधेसी सभा का राष्ट्रीयता ऊपर शंका करबा क्रम एखनो जारी रहल कहैत एक भाषा एक भेष लाद कऽ मधेसी के अल्पमत में राखबा काज भऽ रहला सँ सचेत हो सबके आग्रह कयलनि। नेपाल में और वो एक धर्म जो था वो भी गायब है, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्षता है। तो राष्ट्रीयता का दो विषय जो पहले परिभाषित किया गया था वो जो है, और यहाँ अभी वो एकल जातीय और एकल भाषा राष्ट्रीयता है कि सत्ता में अभी भी वही लोग हैं, उसी समूह के लोग। नेता ठाकुर देश में लोकतंत्र आबि कऽ संहिता स्थापना भेला पर यथास्थितिवादी सब एखनो सक्रिय रहल बतौने छलथि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा देश में लोकतंत्र के नाम में लूट तंत्र भऽ रहल दावी कयलनि अछि। पार्टी के मेची महाकाली राष्ट्रीय स्वाभिमान यात्रा के क्रम में आइ धनुषा पहुंचल अध्यक्ष थापा जनकपुर धाम में पत्रकार सब संग बात करैत भ्रष्टाचार डर लगवाक महारोगक रूप में बढ़ल कहैत समय में ध्यान नहीं देला पर नेपाल असफल राष्ट्र हेबाक देश सचेत करौलनि। ओ अखन कर्मचारी नेता आ बड़का व्यापारी सभक त्रिकोणीय गठबंधन के आधार में देश में ब्रह्मलूट चल रहल आरोप लगौलनि। महारोगको रूपमा देखा परिरहेको छ। यसलाई समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने नेपाल असफल राष्ट्र हुनु अवश्य बाधित छ। हेर्नुहोस्, अहिले कर्मचारी नेता र ठुला व्यापारीहरूको त्रिकोणीय गठबन्धनको आधारमा देशमा ब्रह्मलुट चलिराखेको छ। लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र चलिरहेको छ। त्यसर्थ यदि प्रधानमन्त्रीजी इमान्दार हुनुहुन्छ भने उहाँले पटक पटक भन्ने गर्नुभएको छ, म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न, भ्रष्टाचारीलाई हेर्न पनि चाहन्न भनेर भन्नुभएको छ। यदि उहाँमा इमान्दारिता छ र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले एनसेल कर छली प्रकरण, व्हाइट बडी जहाज खरिद काण्ड, 38 क्विन्टल सुन तस्करी काण्ड र यसै गरी बुढो गण्डकी र मेलम्ची जस्ता आयोजनाहरूमा भएको भ्रष्टाचारलाई कारबाही गरेर देखाउन सक्नुभयो भने जनताले विश्वास गर्छन्। र म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने तपाईले विखण्डनकारी शक्तिहरूमाथि गर्ने कारबाही र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कारबाहीमा राष्ट्रिय पार्टीको पूर्ण साथ हुन्छ। तपाईँ खुट्टा नकमाउनुहोस्। खास गरी यो विखण्डनलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त र भ्रष्टाचारलाई अन्त गर्नको निमित्त यदि सरकारले यसतर्फ प्रभावकारी कदम चालेन भने खास गरी हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र विखण्डनका विरुद्धमा राप्रपाले सडकमा उत्रिएर सशक्त ढङ्गबाट सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुनेछ भन्ने कुरा पनि म आज जनकपुरबाट प्रधानमन्त्रीलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु। अध्यक्ष थापा विखंडन के नियंत्रण करा आ भ्रष्टाचार के अंत्य करा आंदोलन में उतर बाध्य हेबाक सेहो चेतावनी दिलनि। देश में हिंदू राष्ट्र कायम कयल जेबाक संहिता के विषय में राष्ट्रीय जनमत संग्रह कयल जेबाक लगायत 22 बुंदा के मांग राखि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ज्ञापन पत्र बुझौने कहैत अध्यक्ष थापा फागुन अंतिम धरि स्वाभिमान यात्रा मार्फत दबाव सिर्जना केला पर मांग पूरा नहीं भेला पर चैत से देशव्यापी सड़क संघर्ष में उतरबाक चेतावनी दिलनि। तापलेजुम से बीतल बुध दिन से शुरू भेल रापरपा के मेची महाकाली राष्ट्रीय स्वाभिमान यात्रा अंतर्गत रापरपा के टोली आय धनुषा पहुंचल छल। धनुषा में भ्रष्टाचार नियंत्रणक लेल भ्रष्टाचार विरुद्धक नागरिक निगरानी संस्था के स्थापना कयल गेल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दिवास के भ्रष्टाचार विरुद्धक संस्था सब जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन का धनुषा में भ्रष्टाचार विरुद्धक नागरिक निगरानी संस्था के स्थापना तथा कार्य समिति सेहो गठन कयलक अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दिवास के प्रमुख शिवराम न्यौपा ने धनुषा के सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार कम कर तथा समाज में भ्रष्टाचार ऊपर निगरानी राख एहि संस्था के स्थापना केने बतौलनि। हामीले गरेका छौं र एउटै राष्ट्रको एउटै जनताको विश्वास भएको र प्रतिष्ठा हासिल गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छवि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रलाई तल्लो लेभलसम्म नागरिक लेभलसम्म अर्थात् वडा लेभलसम्म पुर्याउनको लागि आयोगको एउटा सञ्जाल आयोगको एउटा चाहिँ छाया सञ्जाल
अर्थात् आएको एउटा साझेदार संस्थाको रूपमा चाहिँ यो नागरिक समाज निगरानी समाजलाई हामीले लिएका छौँ र यो संस्थासँग हामीले भविष्यमा साझेदारीको रूपमा काम गरेछौँ। त्यस सन्दर्भमा आयोग अत्यन्त खुसी छ र धनुषा जिल्ला वास्तवमा भ्रष्टाचार सार्वजनिक खरिदका सन्दर्भमा वा सार्वजनिक विकास निर्माणको सन्दर्भमा अत्यन्त धेरै उजुरी पर्ने। कार्यक्रम में धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल आय गठन भेल संस्था धनुषा भीतर कोनो तह में हो वाला भ्रष्टाचार में निगरानी करबाक बतौलन। बनाऊँ चालू आर्थिक वर्षको कम्तीमा पनि असाढ महिनासम्मको लागि धेरै समय पनि छैन। यो बीचमा नयाँ निर्वाचित कार्य समितिले यही चालू आर्थिक वर्षकै असाढ मसान्तसम्ममा बृहत गृह कार्य गरेर नयाँ कार्य समितिको चुनाव गरौँ। उहाँहरुले रहनुहोला। सदस्यता वितरण 18 स्थानीय तह र सकिन्छ भने सबै वडा तहसम्म पुर्याउँ। 18 स्थानीय तह अनि सबै वडा तहसम्म यसको सञ्जाल बनाऊ। कार्यक्रम र कार्यभूमिकाको जिम्मेवारी निर्धारण गरौँ। आवधिक छलफल र समीक्षा गरौँ र देखिएका निचोडहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउँ। कहीँ घुसखोरी हुँदैछ, भ्रष्टाचार हुँदैछ भने तत्काल निगरानी पनि राखौँ, नागरिक सचेतना पनि बढाउँ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको तत्काल सहयोग लिएर ठाउँका ठाउँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्न पनि सफल हौँ। चालू आर्थिक वर्ष भीतर संपूर्ण स्थानीय तह में सिहो इस संस्था के संजाल बनेवाक सिहो ओ जानकारी दिलन। भ्रष्टाचार विरुद्धक नागरिक निगरानी संस्था के कार्य समिति के अध्यक्ष में मुरली मनोहर मिश्र, उपाध्यक्ष में रेखा झा, सचिव में कुलदीप शाह, सह सचिव में अर्चना महतो, कोषाध्यक्ष में संजय कुमार यादव तथा सदस्य सब में शत्रुघ्न यादव, शिवदेव पंडित, शिल्पा कुमारी राय, आदित्य नेपाल, सुभाष कुमार गोयत, जियाउद्दीन मिकरानी लगायत रहल अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद वीरगंज में अश्वमेघ गायत्री महायज्ञ शुरू, भव्य कलश यात्रा निकालल गया। आ महाशिवरात्रि के तैयारी पूरा, महोत्तरी के जलेश्वर में शोभा यात्रा निकालल गया। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। कोनो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकासक लेल हुनक हस्तलेखन अर्थात हैंडराइटिंग महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करैत अछि। विद्यार्थी सबक योग्यता के पहिल परीक्षणक आधार से हो हस्तलेखन के मानल जाइ छै। नेपाल में विद्यार्थी के मूल्यांकन करबाक हेतु लेल जाय वाला परीक्षा सबक माध्यम लेखन भेलासँ सुंदर हस्तलेखन बहुत आवश्यक होइ छै। यह आवश्यकता के महसूस कर धनुषा के एक व्यक्ति हैंडराइटिंग सुधारक लेल अभियान चलौने अछि। संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अहाँ सब देख रहल कापी सबक अक्षर सब कोनो एक विद्यार्थी नहीं लिखने छै। करीब करीब ओहने ओहने देखल गेल ई सुंदर अक्षर फरक फरक विद्यार्थी से लिखल गेल छै। किछ दिन पहिने धरि विद्यार्थी सबक हस्तलेखन अर्थात हैंड राइटिंग खराब छल, मुदा मात्र 3-4 दिनक अभ्यास बाद विद्यार्थी सबक अक्षर सुंदर बनैत गेल छै। विद्यार्थी सबक पहिनका हैंड राइटिंग आ दैनिक 1 घंटा के अभ्यास बाद 4 दिन में हैंडराइटिंग में बहुत अंतर देखल गेल छै। पहिनका हैंडराइटिंग टेढ़ टाढ़ छल, मुदा 3-4 दिन बाद सफा आ सुंदर हैंडराइटिंग देखल जा सकैया। आश्चर्य के बात तो ई छै कि विद्यार्थी सबक हैंडराइटिंग करीब करीब एक तरह के देखबा में अबै छै। कोना का सुधार भेल हैंडराइटिंग। कतेको लोग छै जे वर्षों धरि लिखैत रहै छै,
मुदा ओकर सभक हस्तलेखन में खासे सुधार नहीं आवे छै। मुदा सही तरीका से 2-4 दिनक अभ्यास मात्र से सेहो वर्षों से सुधार नहीं भ सकल हैंडराइटिंग में सुधार कैल जा सकबाक प्रमाणित केने छथि शीतल यादव। धनुषा के सफी के यादव द्वारा देल गेल तालीमक प्रतिफल ई विद्यार्थी सबक हैंडराइटिंग में अभूतपूर्व सुधार आयल छै। यादव धनुषा के विभिन्न सरकारी तथा निजी विद्यालय में जाकर हस्तलेखन सुधारक लेल तालीम दैत आयल छै। विद्यार्थी सब सेहो अक्षर में सुधार आयल बताबि रहल छै। पहले के राइटिंग बढ़िया छले कि अखन के राइटिंग बढ़िया है? अखन के राइटिंग कते दिन में सर सिखा देला की राइटिंग? 1 हफ्ता में। के बाद केना कहाँ सब केना सिखोल सर? पहले बोर्ड पर लिख देलका है, तब कॉपी में कल के शायर के लिखेला, तब किताब देलके, तब प्रैक्टिकल त लिख लिए। घर में प्रैक्टिस कर लिए? कते दिन घर में प्रैक्टिस कर लिए? सर 1-2 दिन। कते घंटा? सर 2 घंटा। 2 घंटा का सब दिन का? यस सर। राइटिंग में अहिले को राइटिंग में के फरक छ तिम्रो? धेरै फरक छ। पहिला को कस्तो राइटिंग थियो? धेरै राम्रो थिएन। अनि अहिले धेरै राम्रो छ। कति दिन देखि सिकेर छौ? 4 दिन देखि। कति घंटा दिन में प्रैक्टिस गर्छौ त्यो राइटिंग? 1-2 घंटा गर्छु। 1-2 घंटा? अनि राम्रो भयो? यो राइटिंग सिक्नलाई लगभग 1 घंटा गर्यो मेहनत, त त्यसपछि आफै राम्रो हुन थाल्यो। कति दिन देखि गरिरहेछ? लगभग 4 दिन देखि। पहिलाको राइटिंग कस्तो थियो? 4 थियो। अनि अहिले निकै राम्रो छ। प्रोफेसर राइटिंग सिखाबे सर 1 महीना से। तो कते दिन क्लास लेने आवे में सर? 5-6 दिन। 5-6 दिन लेके ते के बाद 1 महीना से सब अपने सीखे छे? हां। मतलब पहले के राइटिंग जे बने छल नै अखन के राइटिंग में कोन बढ़िया छै? सर ये बढ़िया। अखन वाला? हां सर। कते घंटा घरे सीखे छी एकरा? सर आधा घंटा। आधा घंटा सब दिन का? हां सर। यादव सुंदर अक्षर लिखाबा 7 दिन धरि 5-10 मिनट के दर से कक्षा ले छै। ओ एक किस्मक ढांचा तैयार केने छै, वही अनुसार सब विद्यार्थी के अभ्यास कराबै छै। नीक सा अभ्यास कैला पर विद्यार्थी के अक्षर त सुंदर बनबे करे छै, सब विद्यार्थी के अक्षर सेहो करीब करीब एकही किस्मक भ जाय छै। एकरूपता कोना क संभव? खास में विभिन्न विद्यालय में जाकर तालीम दैत आयल शीतल यादव स्वयं अनपढ़ छै। वो अपना मात्र कक्षा 3 धरि पढ़ने छै, यद्यपि विद्यार्थी के अक्षर सुधार में लागल अछि। एकर श्रेय वो अपन पुत्र के दै छै। 7 वर्षक पुत्र आलोक ओबराय अपना के 1.5 वर्ष पहिने अक्षर नीक बनेबाक फार्मूला सिखौने हुनक दाबी अछि। ओ बालक आलोक से सिखाओल गेल फार्मूला अनुसार अपना अभ्यास कयने आ वास्तव में अक्षर में सुधार आयल पोला बाद विद्यालय समय जाकर सिखावा लागल बताब रहल छै। हैंड राइटिंग एक एहन चीज देखा रहल है कि हमरा एजुकेशन डिपार्टमेंट के लगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट्स बोले तो हैंड राइटिंगे ने विद्यार्थी के शो होइ छै। तई के लगी हैंड राइटिंग एगो स्किल है। यदि अहाँ सबके बढ़िया लगे है तो चीज़ के डेवलपमेंट क अहाँ जेनते हैंड राइटिंग कॉपी भ सके तो ओकर माइंड कॉपी भेलै, तो ऐसे बच्चा सबके माइंड डेवलपमेंट अपना सब करवा के सकै छियै। हायर क्लास होते ओकर हम 3 दिन के अंदर में कह सकै छी। लोअर क्लास जे भी होते 5 क्लास से नीचा के ओकरा 1 हफ्ता के भीतरी में हम इम्प्रूवमेंट क के देखाब सकै छियै। लेकिन ये इम्प्रूवमेंट बस 1 हफ्ता हम करवा के देखा देला से नहीं होते। वो इम्प्रूवमेंट जब देख लेली यहाँ तो ये जते भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये काम करवावे के लगी जे बैठल है ओकरा सबके वही चीज के जिम्मेदारी समझ के जब जे वो करते तो ये सदा के लगी ओकरा बहुत बहुत काम लाग के सके। वो अपना के प्रमाणित कर प्रदेश नंबर 2 मंत्री सभक पुत्र के सेहो तालीम देने अछि। करीब 1 बरस से ई अभियान में लागल यादव विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था से कदर पत्र समेत प्राप्त क चुकल अछि। किराना दुकान करैत आयल ओ दुकान दौड़ी बंद क अक्षर सुधार अभियान के निरंतरता दैत आयल अछि। ई कार्य के और विस्तार कर फार्मूला सहितक एक पुस्तक सेहो ओ प्रकाशन कयने अछि। नीक अक्षरक लेल 7 दिन धरि कमती में 1-1 घंटा के अभ्यास आवश्यक रहल यादवक सुझाव अछि। यादव अखन सरकारी विद्यालय में कक्षा 5 से 12 आ निजी विद्यालय में कक्षा 1 से 12 धरिक विद्यार्थी के
तालीम दैत आयल अछि। 3 से 4 दिन में मध्यम आ 7 दिन में अति सुंदर अक्षर बनाओल जा सकबाक हुनक दाबी अछि। सुंदर हस्तलेखन होबवला बाल बालिका सब मानसिक रूप में सृजनशील आ स्मृतिवान होइ छै। विभिन्न कॉलेज तथा विद्यालय लैत आयल परीक्षा, लोक सेवा आयोगक परीक्षा लगायत में प्रमुख माध्यम में लेखन भेला सँ सुंदर हस्तलेखन कला के लेल शीतल यादव से चलाओल गेल अभियान के विस्तार करब आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में धीरज कर्ण, विकास कापड़क संग संतोष शर्मा के रिपोर्ट। आंदोलन में रहल राहत शिक्षक आ प्रहरी बीच झड़प भेल अछि। आई काठमांडू के नया बानेश्वर में निषेधित क्षेत्र तोड़ कऽ प्रदर्शन करऽ खोजला बाद शिक्षक आ प्रहरी बीच झड़प भेल अछि। संघीय शिक्षा आइन में संपूर्ण राहत शिक्षक सभक पेशा के गारंटी के लेल नीतिगत व्यवस्था कयल जयबाक मांग करैत ओ सब आंदोलन में रहल अछि। नेपाल राहत शिक्षक केंद्रीय समिति के आह्वान में काठमांडू के माइती घर से नया बानेश्वर धरि विरोध प्रदर्शन सहित रैली के आयोजना कयल गेल छल। रैली नया बानेश्वर पहुंचला बाद प्रहरी निषेधित क्षेत्र भीतर जाय में रोक लगौने छल। प्रदर्शनकारी निषेधित क्षेत्र तोड़ लगला बाद प्रहरी लाठी चार्ज कयने छल। एकर बाद प्रदर्शनकारी प्रदर्शन के जारी रखला बाद प्रहरी पाइनक फोहरा प्रयोग कयने छल। झड़प में पड़ि कऽ किछु प्रदर्शनकारी घायल भेल अछि। राहत शिक्षक सभक स्थायित्व के लेल संघीय शिक्षा आइन में स्पष्ट प्रावधान राखल जयबाक, शिक्षक सेवा आयोग के परीक्षा सब में राहत शिक्षक सबके उमेरक हद लगाबऽ नहीं हेबाक लगायत के मांग राखैत राहत शिक्षक सब आंदोलित भेल अछि। फागुन 22 गते से होबऽ लागल मिथिला मध्यमा परिक्रमा के तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल अछि। एहि बीच परिक्रमा शुरू होबवला धनुषा के मिथिला बिहारी नगरपालिका वड़ा नंबर 8 कचूरी में एहि विषय में आइ परामर्श कयल गेल अछि। परिक्रमा के 16 पड़ाव स्थल के जनप्रतिनिधि के उपस्थिति में परामर्श भेल छै। मिथिला बिहारी डोला व्यवस्थापन, विश्राम स्थल, खाना लगायत विषय में परामर्श भेल अछि। कार्यक्रम में मिथिला बिहारी नगर प्रमुख अनिल कुमार यादव, धनुषा जिला समन्वय समिति के संयोजक रामदेव बनरैता, महोत्तरी के सीडीओ उमेश ढकाल, एसपी ईश्वरी कार्की, भंगहा के मेयर संजीव शाह लगायत के सहभागिता छल। वीरगंज में अश्वमेघ गायत्री महायज्ञ शुरू भेल अछि। यज्ञ शुरू करऽ सँ पहिले आइ भिनसर कलश यात्रा निकालल गेल अछि। घंटाघर से निकलल कलश यात्रा नगर परिक्रमा बाद यज्ञ स्थल आदर्श नगर स्थित रंगशाला में पहुंच कऽ समापन भेल छल। अश्वमेघ गायत्री महायज्ञ मूल आयोजक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र महतो, संयोजक विजय कुमार सरावगी लगायत गायत्री माता के पूजा कऽ कऽ कलश यात्रा शुभारंभ कयने छल। महायज्ञ के लेल नेपाल आ भारत के 10,000 से बेसी व्यक्ति सब वीरगंज पहुंच चुकल अछि। नेपाल आ भारत के बिहार, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित 40 विभिन्न देश से सेहो श्रद्धालु सब वीरगंज अयबाक दाबी कयल गेल अछि। फागुन 20 गते से 22 गते धरि 251 हवन कुंड में पूजन तथा हवन कार्यक्रम राखल गेल अछि। एक बेर में प्रति हवन कुंड में 6 गोटे के दर से करीब 1500 गोटे से हवन कयल जायत। 4 दिन में करीब लाखों सहभागी हेबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। आगंतुक के निःशुल्क भोजन, आवास तथा दवाई इलाज के व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। प्रदर्शनी स्थल, टेंट, धर्मशाला तथा 3000 वीरगंजवासी होम स्टे के सेहो सुविधा व्यवस्था कयल गेल अछि। एहि बीच महोत्तरी के जलेश्वर में महाशिवरात्रि के अवसर पर शोभा यात्रा निकालल गेल अछि। महाशिवरात्रि के अगिला दिन आइ भिनसर निकालल गेल शोभा यात्रा जलेश्वर नगर के विभिन्न स्थानक परिक्रमा कयलक अछि। शोभा यात्रा में साधु संतक संगे विद्यार्थी, स्थानीयवासी, प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा, जलेश्वर नगरपालिका के प्रमुख राम शंकर मिश्रा, उप प्रमुख मुंचुन देवी, प्रमुख जिला अधिकारी उमेश कुमार ढकाल तथा सुरक्षा अंग के जिला प्रमुख सब तथा नागरिक अगुवा, शिवरात्रि पूजा समिति के पदाधिकारी लगायत के सहभागिता छल। जलेश्वर में किस वर्ष शिवरात्रि में शोभा यात्रा सेहो निकाल जाइत अछि। एहि क्रम में एहि वर्ष सेहो शिवरात्रि के अगिला दिन आइ शोभा यात्रा निकालल गेल अछि। शोभा यात्रा में नेपाली सेना के बैंड सेहो समावेश भेल छल। शिवरात्रि के व्यवस्थापन के काज पूरा भऽ चुकल शिवरात्रि पूजा व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष देवेंद्र शाह जानकारी देलनि। तहिना जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रमुख ईश्वर कार्की मेला में सुरक्षा के विशेष प्राथमिकता देल गेल आ सादा पोशाक के सेहो प्रहरी परिचालन हेबाक जानकारी देलनि। जलेश्वर नाथ महादेव जल भीतर विराजमान रहल अछि। गुफा भीतर जल
कोनो मशीन से निकाल नहीं मिलवाक अवस्था रहला से सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा स्थानीयवासी जल बाल्टीन से निकाल कर दर्शनार्थी के शिवलिंग दर्शन करबैत आयल अछि। दर्शनार्थी आइए मध्य राति से शिवलिंग के दर्शन कर पाओत। विश्व में एकमात्र जल गुफा भीतर शिवलिंग विराजमान रहल अछि। एहि शिवलिंग के दर्शन से मोक्ष प्राप्ति हेबाक जनविश्वास रहल अछि। जलेश्वर में शिवरात्रि के दिन लाखों श्रद्धालु सब आबैत अछि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। पूर्व उप प्रधानमंत्री भरत मोहन अधिकारी के राजकीय सम्मान के संग अंत्येष्टि। 3 दिन पार्टी के झंडा आधा झुकेबाक नेकपा के निर्णय। बेटी शिक्षा बीमा प्रदेश भर लागू कयल गेल। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री राउत से घोषणा। बेटी के 20 साल बाद 1,25,000 भेटत। संहिता विरोधी कोनो गतिविधि स्वीकार्य नहीं हेबाक मुख्यमंत्री राउतक चेतावनी। आंतरिक सुरक्षा संबंधी विधेयक नहीं मानबाक स्पष्ट। राज्य एखनो मधेसी के अधिकार देवा नहीं चाह रहल। राजपा अध्यक्ष मंडल सदस्य ठाकुरक आरोप। मधेसी के पहचान मेटाब खोज रहल दाबी। आ धनुषा में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेबाक तैयारी। भ्रष्टाचार विरुद्धक नागरिक निगरानी संस्था के गठन। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।